हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे बहुपद को भाग कैसे देना है, ये हम सीखेंगे। और आज हम कौन सा प्रश्न लिए हैं? प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? हमारा ये जो बहुपद दिया है 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 को किससे भाग देना है हमको स्टूडेंट? y धन 1 से भाग देना है। और हमको क्या पता लगाना है? भागफल व शेषफल हमको याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसके सामने का देखना है शुरू वाला, और ये शुरू वाला देखना है। यहाँ क्या है? y है, मतलब y में हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमको क्या लाना है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 2y की घात 3 आना चाहिए। और जो जिसकी हमको ज़रूरत है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और क्यों इसके जैसा सेम लाना है? अगर हम इसके जैसा सेम लाए तो ये वाला जो टर्म है वो पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा y है, y में क्या का गुणा करना है हमको? यहाँ क्या गुणा करेंगे? क्या ऐसा करेंगे कि हमको क्या मिलेगा? 2y की घात 3 मिलेगा। ठीक है, ये हमको समझना है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे y के सामने ये मतलब जो घात है वो क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? घात क्या है? 1 है, घात 1 है यहाँ पे। अब हमको कितने घात का और ज़रूरत है? यहाँ पे घात 3 कैसे आएगा? जब यहाँ पे 1 है, हमको घात 2 का और ज़रूरत है, तभी यहाँ पे देखना y की घात 1 गुणा y की घात 2, तो क्या हो जाएगा? y की घात 3 होगा ना। यही तो चाहिए। क्या चाहिए हमको? ये वाला चाहिए, y की घात 2। तो हमको क्या पता चला? y की घात 2 हमको चाहिए, तभी तो घात 2 और घात 1 मिला के क्या बनेगा स्टूडेंट? घात 3 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सामने में 2 है, मतलब हमको 2 भी चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या हो जाएगा? जब y की घात 1 को हम किससे गुणा करते हैं? 2y की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2y की घात 3 मिलेगा। मतलब हमको क्या पता चल गया? हमको क्या चाहिए था? यही 2y की घात 2 हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये हम भागफल वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? ऊपर इसकी जगह में 2y की घात 2। अब हमको क्या पता चल गया? 2y की घात 2 हमको चाहिए था। अब यही 2y की घात 2 का एक बार किससे गुणा हो जाएगा? एक बार इस y से गुणा होगा, फिर एक बार किससे होगा? इस धन 1 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गुणा करके भी आपको मैं बता रही हूँ। 2y की घात 2 का एक बार किससे गुणा हो जाएगा? y से, और एक बार किससे? 1 से होगा। ठीक है, अब 2y की घात 2 को y से गुणा करते हैं। अब कुछ नहीं, मतलब y का घात क्या है? 1 है ना। घात 2 और घात 1 मिला के क्या बना? 2 का 2, y की घात क्या बना? 3 बना, है ना। 2y को जब y के से गुणा करते हैं तो अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो मैं भी यहाँ पे धन का चिन्ह लगाऊंगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 2y की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2y की घात 2 ही आएगा ना। अब ये वाला पूरा उठा के मैं कहाँ लिख दूंगी? यहाँ पे लिख दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अब लिख देती हूँ 2y की घात 3 धन 2y की घात 2, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब क्या है? अगला स्टेप क्या होता है? चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, इतना आपको हल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह है ना, तो हम उसको पलट के क्या करेंगे? ऋण चिन्ह। यहाँ धन चिन्ह, ये भी पलट के क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक धन है, और ये समझ लीजिए जो 2y की घात 3 किस में आ गया? अब हम क्या बोलेंगे? 2y की घात 3 को क्या बोलेंगे? कौन सा चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। अब ये 2y की घात 2 भी किस में है? ऋण में है ना। अब क्या होगा? एक धन एक ऋण कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पे देखिए एक धन एक ऋण मतलब घटेगा, है ना। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। y की घात 2 है तो y की घात 2 लिख लिया। अब दूसरा बात यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट? यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? धन का लगाएंगे चिन्ह कि ऋण का चिन्ह लगाएंगे? कैसे पता चलेगा? दोनों में बड़ा कौन है? सेम वही रूल रहेगा। दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा। बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा? धन का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं धन 3y धन 1, है ना। तो पहले हम धन 3y बस लिखते हैं, धन 3y यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट? अब इसको ऐसे मिटा देते हैं। एरो जो हम लोग बनाए थे ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। अब हमारा फिर से इसका तो कहानी अब हो गया खत्म, यहाँ से पूरा गड़ा करके हम इधर पूरे सॉल्व कर लिए, है ना। अब हमको क्या समझना है? अब हमारे पास फिर से नया क्वेश्चन क्या है? ये y है और ये क्या है? ये 2y की घात 2 है। मतलब मेरे को y में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मेरे को क्या लाना है? मेरे को ये लाना है, 2y की घात 2 ला रहा है। ठीक है, अब वो देखिएगा वो कैसे आएगा, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए y है, y में मैं क्या का ऐसा गुणा करूँगी, ये मेरे को क्या मिलेगा? 2y की घात 2 मिलेगा। सबसे पहले तो 2 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है हमारे पास, है ना। यहाँ कहीं 2 नहीं था, हमने 2 लिख दिया, हमको 2 का ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे एक घात 1 है, तो हमको सिर्फ एक घात वाला और चाहिए ना, एक घात वाला, ताकि क्या होगा? एक घात और एक घात मिला के क्या बनाएगा? घात 2 बनाने का। मतलब हमको सिर्फ क्या चाहिए? ये 2y चाहिए हमको,
ये 2y हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2y लिख देंगे। अब आपको ये लगेगा यहाँ पे मैं क्या चिन्ह लगाऊँ, धन का लगाऊँ ऋण का लगाऊँ, ये कैसे हमको पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। इसके सामने जो भी चिन्ह रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर धन का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको धन लगाना है, अगर यहाँ ऋण का चिन्ह है तो यहाँ आपको क्या लगाना है, ऋण लगाना है। यहाँ धन का चिन्ह है ना, कुछ नहीं दिख रहा चिन्ह, मतलब क्या है धन का चिन्ह, यहाँ पे हमने धन लगा दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, यही जो 2y है इसका गुणा एक बार y से करना है, फिर यही 2y का गुणा किससे करना है, इस 1 से करना है। ये मैं आपको गुणा करके बता देती हूँ। 2y का गुणा y से कितना हो जाएगा, 2y की घात 2, बीच में धन का चिन्ह, धन लगा दिए, 2y का 1 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना आया हमारा 2y की घात 2 धन 2y, ये आया है हमारा। अब देखना अब क्या होता है, अगला स्टेप हमारा क्या है, चिन्हों को बदलना, वही स्टेप मैं बार बार फॉलो कर रही हूँ, देखना। अब यहाँ पे देखिएगा ये धन है, कुछ नहीं मतलब क्या, धन का चिन्ह पलट के क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। ये भी धन का चिन्ह पलट के क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा स्टूडेंट। अब एक धन एक ऋण क्या हो जाएगा, कैंसल, एक धन एक ऋण है। अब यहाँ पे देखिए एक धन एक ऋण मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 y बचेगा। अब 1 y ऐसे लिखने में अजीब लगता है, इसलिए सिर्फ हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। y लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 1 है सामने में, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या बचा, धन 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, धन 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ मैं पूरा रब कर देती हूँ, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ मैं रब कर देती हूँ, ऐसे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये देखिएगा y धन 1, ये हमारा बच गया है। मेरे को लगता है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा चिन्ह, यहाँ पे क्या है, धन का चिन्ह है। क्यों धन का चिन्ह, क्यों यहाँ मैं ऋण नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा, बड़े के सामने कौन सा चिन्ह, धन, इसलिए यहाँ पे भी क्या रहेगा, धन रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये एरो का भी काम हमारा हो गया खत्म, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है। अब हम देखिएगा अब क्या करना है, फिर से ये हमारे लिए नया क्वेश्चन बन गया y, और इधर का हमारे लिए नया क्वेश्चन क्या है, ये वाला y है। मतलब अब ये y में हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमको ये y मिले, ये तो और इजी है। ये देखिए y में आपको क्या का गुणा करना है कि आपको y ही चाहिए, तो क्या का गुणा करोगे, 1 का गुणा करोगे। y में 1 का गुणा करोगे तभी तो y तो हमको मिल ही जाएगा। किसका गुणा करोगे, 1 का, तो यही 1 हमको चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, 1 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे से देख के, यहाँ कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, धन का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब इस 1 का गुणा एक बार इस y से होगा, या मैं एरो में बना ही देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इस 1 का गुणा किससे हो जाएगा, इस 1 से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गुणा करके बता रही, 1 का गुणा पहले y से फिर 1 से होगा। 1 का गुणा y से करे y आया, 1 का गुणा 1 से करे तो कितना आया, 1, कितना आया, y धन 1, उतना ही आएगा ना। किसी को भी y से किसी को भी 1 से गुणा करो तो हमको आंसर जो है वो वही मिलता है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, सेम वही स्टेप, चिन्ह को बदलने का। धन है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ऋण, धन है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ऋण, 1 धन 1 ऋण। अब हमको क्या समझना है, यहाँ पे फिर से मैं आपको वही बात रिपीट कर रही हूँ, क्या समझना है। अब y जो है वो धन में नहीं है, y क्या कहाँ है, ऋण में, 1 जो है वो किस में है, ऋण में है ना। लेकिन ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा, ऊपर वाले का वही है, अपना वही चिन्ह रहेगा। सिर्फ कौन सा चिन्ह बदलेगा, ये नीचे वाले लाइन का चिन्ह बदलेगा हमेशा। इसमें भी देखिए ना, नीचे वाले लाइन का ही चिन्ह बदला है, इसमें भी नीचे वाली लाइन का चिन्ह बदला है। और वही रूल आपको बना के चलना है, नीचे वाले लाइन का ही चिन्ह का आपको बदलना, ऊपर वाला वही चिन्ह रहेगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये धन है, ये धन y है और ये ऋण y है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 0 आ गया। ये धन 1 है और ये क्या है, ऋण 1 है, ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक। तो हम ऐसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखिए हमारा भागफल जो है, हमारा भागफल क्या आया है, 2y की घात 2, ये वाला ही भागफल है ना। ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही है, यही हमारा आंसर। 2y की घात 2, 2y की घात 2 धन 2y धन 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है भागफल, ये हमारा भागफल निकला। और हमारा शेषफल क्या है, हमारा शेषफल क्या है, 0, शेषफल हमारा आ जाएगा 0। बस यही तो आपको करना है, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए भागफल हमारा 2y की घात 2 धन 2y धन 1 आया, शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0। यही हमको प्रश्न में बोला है, ये हमको दे दिया, ये हमारा बहुपद दे दिया है, ये हमारा प्रश्न है कि इसको इससे हमको भाग देना है और हमको क्या निकालना है, भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है। इसमें जितने भी पॉइंट थे स्टूडेंट वो सब मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में हमको
यहाँ हमको कोई बहुपद दिया हो गया है, इसमें से हमको इसमें से भाग देना है, इसमें से इसको भाग देना है और हमको क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। ये देखिए देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा पर है बड़ा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। बस हमको क्या समझना है, सबसे पहले हमको ये देखना है क्या ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा आपको क्या देखना है, कैसे पता चलेगा सही लिखा है कि नहीं, घात को देख के। जैसे यहाँ पे घात 5 है, फिर यहाँ पे कहीं घात 4 वाला होना चाहिए था। अगर घात 4 वाला नहीं है तो घात 3 वाला होना चाहिए ना। एक एक क्या होना चाहिए, वो घटते क्रम में होना चाहिए। घात 5 है, फिर घात 4 वाला, फिर घात 3 वाला, फिर घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, फिर बिना XYZ वाला, सिर्फ संख्या जो रहे वो। तो यहाँ पे देखिए घात 5 तो है लेकिन घात 4 आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, घात 4 नहीं है। अब घात 3 में आते हैं, घात 3 कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो क्या है, सब अस्त व्यस्त है, इधर उधर लिख दिया गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पहले सिस्टमेटिक हमको क्वेश्चन को ही पहले सही करना है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की घात 5 है तो मैं लिख लेती हूँ x की घात 5 क्योंकि यही सबसे बड़ा है अभी घात में, है ना, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है। घात 4 है क्या कहीं पे, इसमें नहीं, घात 4 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए घात 3 वाला है क्या, हाँ ये है 5x की घात 3, यहाँ पे मैंने लिख लिया 5x की घात 3। अब घात 3 के बाद घात 2 वाला कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये है घात 2 वाला, धन 3x के, उसके चिन्ह के साथ लेके चलना है हमको स्टूडेंट। जैसे 5x की घात 3 मैंने लिखा, लेकिन किस में लिखा, धन में, क्योंकि इसके सामने धन का चिन्ह है। 3x की घात 2 लिखा, किस में लिखा, धन में, क्योंकि इसके सामने किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह। अब घात 2 वाले के बाद घात 1 वाले में चलते हैं, ये इसके सामने भी क्या है, धन का चिन्ह है, धन 5x। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, धन 5x। अब यहाँ पे देखिएगा धन 3, तो यहाँ पे मैंने धन 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये सिस्टमेटिक आपको दिख रहा होगा कैसे, x की घात 5, अगर 4 नहीं है तो उसको गायब कर दो, हटा दो, सीधा घात 3 में आओ, घात 3 के बाद घात 2, घात 2 के बाद घात 1, कुछ नहीं है x बस, इसका मतलब क्या, घात 1 है, फिर बिना XYZ वाला। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टमेटिक। अब से इधर को भी आपको देख लेना, एक बार चेक कर लेना क्या ये सिस्टमेटिक जमा है क्या, नहीं ये भी नहीं जमा है क्योंकि यहाँ घात 1 है, फिर घात 2 है, फिर बिना घात वाला। लेकिन ऐसे में क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, घात 2 बड़ा है, तो वो सबसे पहले होना चाहिए, है ना। तो x की घात 2 सबसे पहले लिखो आप, फिर धन 4x लिखो, फिर 2 लिखो। अब देखिए ये घात 2 वाला पहले है, फिर यहाँ कुछ नहीं, मतलब घात 1 वाला है, उसके बाद बिना XYZ वाला है ना। तो आपको ऐसे समझना है स्टूडेंट इसको। अब ये सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, अब आप क्या बोल सकते हो कि हाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन दे देगा, तब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एकदम ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कि हमेशा मैंने बोला है कि यहाँ सबसे शुरू वाले को देखना है और यहाँ के सबसे शुरू वाले को देखना है, बाकी सब पीछे को आपको नहीं देखना है, खासकर यहाँ पे को। यहाँ शुरू में क्या लिखा है, x की घात 2 और यहाँ क्या लिखा है, x की घात 5। मतलब हमको x की घात 2 में क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हम x की घात 5 ला पाए। हमारा मेन मकसद क्या है, मेन हमारा एम क्या है, यहाँ जो भी लिखा है उसके बराबर हमको उसको लेके आना और उसको कैंसिल करना। और वो किसके ज़रिए लाएंगे, इसके ज़रिए लाएंगे, मतलब x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 में या गुणा करूँ या मैं क्या मैं ऐसा करूँ कि मेरे को क्या मिले, x की घात 5 मिले, हमको ये लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, घात 2 हमारे पास है, हमको घात 3 और चाहिए ना, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। घात 3, तभी तो 3 और 2 मिलके क्या घात बनाएगा, 5 घात बनाएगा। अब हमको क्या पता चल गया, हमको किसका ज़रूरत है, x की घात 3 का ज़रूरत है, और जिसका हमको ज़रूरत है वही हमारे भागफल में लिखाते जाएगा। ठीक है, अब x की घात 3 का ज़रूरत है, चुपचाप हम क्या कर दिया, x की घात 3 लिख दिए। अब यही x की घात 3 का गुणा क्या हो जाएगा, अब इन तीनों से होगा। ठीक है, हम एक को देख के हम पता लगाए कि हाँ हमको यहाँ किसका ज़रूरत है, इस x की घात 3 का ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस x की घात 3 का किससे गुणा हो जाएगा, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको करके बता रही हूँ, x की घात 3 का गुणा किससे होगा, x की घात 2 लिखना है, धन 4x लिखना है, धन 2 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या आ जा रहा है, x की घात 5 आ जा रहा है। अब यहाँ क्या आ जा रहा है, x की घात 3 को x की घात 2 से गुणा करेंगे, x की घात 5, x की घात 3 को किससे गुणा करेंगे, 4x से। तो सबसे पहले 4 लिखो, और घात 3 है, घात 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, घात 1 है, तो x की घात 4 आया। अब यहाँ पे क्या है, x की घात 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x की घात 3, और सब में धन का चिन्ह है क्योंकि कहीं ऋण हमको नहीं दिख रहा है। अब ये वाला जो है, ये x की घात 5 वाला, ये पूरा टर्म ये हम क्या उठा के कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब लिखते हैं उसको, x की घात 5 धन 4, x की घात 4 धन 2, x की घात 3। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब हम क्या करें, इसको सॉल्व करके ये लिया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगला स्टेप क्या होगा, चिन्ह बदलने का। यहाँ पे देखिए धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण। ये भी धन है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ऋण चिन्ह। ये भी धन है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ऋण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक धन एक ऋण दोनों सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घात 4 है लेकिन यहाँ क्या है, घात 3 है ना।
घात 4 वाला हमारे इधर ऊपर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या करना है, चुपचाप आपको ये पूरा 4x की घात 4 को यहाँ हम लिख देते हैं, 4x की घात 4 यहाँ मैं लिख दी। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह किसका लगाऊंगी? ऋण का। क्यों? मैंने अभी जस्ट चिन्ह को बदला है, उसके बाद अब ये चिन्ह पे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को कौन से चिन्ह से मतलब है? जिसको मैंने चेंज किया हुआ है ना, उसके नियम के हिसाब से। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? 4x की घात 4 किस में है? ऋण में है। तो यहाँ सामने में क्या लगा दी? ऋण चिन्ह लगा दिए। ऋण 4x की घात 4। यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझिएगा। मैं आपको फिर से एक बार और समझाती हूँ। ये तो पूरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना x की घात 4 है, लेकिन ऊपर कहीं हमको x की घात 4 कहीं दिख रहा है क्या? प्रश्न में है ही नहीं। x की घात 4 पूरा गायब है, लेकिन हम इसको हल करें तो हमको मिला x की घात 4, तो हम इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसका कोई जोड़ीदार नहीं है जिसको हम जोड़ या घटा सके, इसलिए कुछ नहीं किया, इसको उसके चिन्ह के साथ उठा के बस हम यहाँ लिखे हैं। कुछ नहीं किया, उसके चिन्ह के साथ उठा के बस हम यहाँ लिख दिए। ऋण क्यों आया? यहाँ से ऋण आया क्योंकि मैंने चिन्ह को बदला है अभी नियम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है? धन 5x की घात 3 है। अब यहाँ क्या है? ये देखिए चिन्ह बदल के ऋण हुआ है ना, ऋण 2x की घात 3। अब देखिए घात 3 वाले को मैं घात 3 वाले के साथ हल करूँगी, ठीक है। घात 3 को घात 3 के साथ मैं हल करूँगी। ये इससे क्या होगा? जुड़ेगा या घटेगा? कैसे पता चलेगा? चिन्ह को देख के। यहाँ धन चिन्ह है और ये क्या है? ऋण चिन्ह है। धन और ऋण क्या होता है? धन और ऋण होता है, ऋण होता है, मतलब क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब 5 में से हमको 2 क्या करना है? घटाना है। तो कितना आएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख दी मैं? 3। और x की घात 3, घात 3 वाला पढ़ रहे ना हम, घात 3 घात 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाना है? धन का चिन्ह लगाना है कि ऋण का चिन्ह लगाना है? तो दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? धन का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे बस आपको समझना था अच्छे से। अब यहाँ पे देखिएगा, घात 3 वाला हो गया, घात 4 है, घात 3 है। अब क्या? घात 2 वाला, ये वाला जो पद है वो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, 3x की घात 2, ठीक है। ये 3x की घात 2, ये प्रश्न को मैं क्या करी? एक स्टेप और आगे बढ़ा के यहाँ लिख दिया, है ना। ये देखिए, इसको हमने हल कर लिया। घात 4 वालों को मैंने चुपचाप यहाँ पे लिख दिया, इसको हल मैंने नहीं करा, बस उठा के यहाँ पे लिख दिया। अभी घात 3 वाले को घात 3 वाले से मैंने हल किया। अब क्या करा? घात 2 वाले को यहाँ पे लिख दिया प्रश्न में, एक स्टेप यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। बस इतना पहले आपको सॉल्व करना है। अब इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको और बताती हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप क्या करना है? यहाँ पे क्या है? ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगा देते हैं? ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। यहीं से हम क्या करेंगे? ये जो भागफल हमारा है, यहीं से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे धन का चिन्ह लगाना है कि ऋण का। अगर यहाँ धन का चिन्ह रहता तो यहाँ धन का चिन्ह लगाते, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था। यहाँ ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया? ऋण का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारा नया प्रश्न फिर से क्या बन जा रहा है? x की घात 2 और यहाँ क्या है? 4x की घात 4। मतलब हमको क्या करना है? x की घात 2 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमको 4x की घात 4 मिले, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, x की घात 2 में मैं क्या कैसा गुणा करूँ कि मेरे को क्या मिले? 4x की घात 4 ये मिले, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 गायब है, कहीं पे 4 नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ तो 4 है, हमको 4 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको 4 चाहिए, यहाँ लिख लिया हम 4। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 है और यहाँ क्या है? x की घात 4 है, मतलब हमको किसका ज़रूरत है? x की घात 2 का। तभी तो घात 2 मिलके क्या बनेगा? घात 4 है, तभी इसके बराबर ला पाएगा। तो हमको किसका ज़रूरत है स्टूडेंट? 4x की घात 2 का ज़रूरत है। किसका है हमको? 4x की घात 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखिए? 4x की घात 2। यही जो 4x की घात 2 है, इसी का गुणा क्या होगा? इन तीनों से होगा, ये पूरे से गुणा होगा, ठीक है। तो ये देखिए 4x की घात 2 का मैं क्या कर रही हूँ? ये पूरे से गुणा कर दे रही हूँ। क्या लिखा है? x की घात 2 धन 4x धन 2, ये है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4x की घात 2 किस में है? 4x की घात 2 किस में है? ऋण में है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ? ऋण चिन्ह लगा रही हूँ, क्योंकि चिन्ह के साथ हमको हल करना है, ठीक है। एक एक स्टेप आप समझते जाइएगा अच्छे से। अब सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर संख्या का गुणा करेंगे ना। संख्या मतलब जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, जो चर और चर राशि है दोनों। ऋण चिन्ह और यहाँ पे क्या है? धन चिन्ह, तो ऋण और धन क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x की घात 2 है, x की घात 2 x की घात 2 मिलके क्या बनाएगा? x की घात 4। यहाँ पे लिख लिया मैंने x की घात 4। अब यहाँ पे देखिए धन का चिन्ह है और यहाँ क्या है? ऋण का चिन्ह, मतलब ये जस्ट उल्टा हो जा रहा है, चिन्ह क्या है? बदल जा रहा है। धन है तो ऋण का चिन्ह मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए 4 का 4 से गुणा हो जा रहा है, ये 4 का इस 4 से गुणा हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जा रहा है? 16। x की घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब x की घात क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? x की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा? पलट के ऋण का चिन्ह हो जाएगा। अब 4 का किससे गुणा करेंगे? इस 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और x की घात 2 का x की घात 2,
यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड है नहीं, अगर रहता तो उसका उससे हम गुणा कर दे एक्स से, है ना, उसकी घात से क्या करते हो, घात जुड़ता, लेकिन यहाँ कोई x नहीं है, इसलिए x की घात 2 का हमने x की घात 2 लिखा। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला जो पूरा पद जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पद है, इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। देखिए अब मैं यहाँ वही लिखने जा रही हूँ, ऋण 4 x की घात 4 ऋण 16 x की घात 3 ऋण 8 x की घात 2। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, अगला स्टेप में क्या करना है हमको, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, वो धन हो जाएगा। ये भी ऋण का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा धन हो जाएगा। ऋण का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, धन का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऋण एक धन, दोनों सेम सेम है, क्या हो जा रहा है, पूरे कैंसिल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा धन चिन्ह है और ये भी क्या है, धन चिन्ह। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ पे भी धन है, तो धन और धन कितना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। धन और धन क्या हो जाता है, धन जुड़ेगा ये, है ना। तो क्या हो रहा है, 16 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा हमारा। 19 x की घात 3 ये आएगा। अब चिन्ह किसका लगाना है, यहाँ पे धन का चिन्ह लगाना है कि ऋण का, सीधा है, दोनों में देख लो। 3 बड़ा 16 बड़ा, कौन सा बड़ा है, 16। 16 के सामने कौन सा चिन्ह, धन का चिन्ह। ये देखिए ऋण नहीं समझना है ना आपको, हमने जो चिन्ह को बदला हुआ है वो हम उसका चिन्ह मानेंगे। यहाँ पे धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, धन रहेगा। अब क्या करना है, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या है, ये भी धन है, ये भी धन है, तो यहाँ पे मैंने बताया धन और धन क्या हो जाता है, धन होता है, मतलब 8 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। 8 और 3 जुड़ के कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। 11 x की घात 2 कितना हो रहा है हमारा, 11 x की घात 2। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाना है, 11 के सामने में दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा 8 बड़ा, 8 बड़ा है, बड़े सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, धन का, जिसको हमने बदला हुआ है चिन्ह को। ठीक है, धन का चिन्ह है। ऐसा आपको करना है स्टूडेंट। यहाँ मैं मिटा देती हूँ और यहाँ भी मिटा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्लियर समझ में आए। एक एक स्टेप आप बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से हम क्या करते हैं, उसी में आते हैं हमारे प्रश्न में। जैसे यहाँ पे x का 2 हमारा नया प्रश्न है, उसके साथ किसको हमको करना है, इसको 19 x की घात 3 को, मतलब x की घात 2 के साथ हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमको क्या मिले, 19 x की घात 3 मिले। x की घात 2 में मैं क्या का मैं गुणा करूँ कि मेरे को क्या मिले, x की घात 2 में मैं क्या का गुणा करूँगी, 19 x की घात 3 मेरे को मिले। मेरे को क्या का गुणा करना है, ये हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 19 कहीं पे है नहीं, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 19 लिख देते हैं, क्योंकि x की घात 2 में हमको 19 तो चाहिए तभी तो यहाँ पे 19 आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए घात 2 है और यहाँ पे क्या है, घात 3 है, मतलब हमको एक x और चिन्ह है, घात 1 होगा, इसका मतलब 2 घात और 1 घात मिलके घात 3 बना लेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हमको किसका ज़रूरत है, इस 19x का ज़रूरत है, इस 19x का ज़रूरत है। तो यही हम भागफल में लिखते चलेंगे। 19x मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए चिन्ह कौन सा लगाऊंगी, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, धन लिखूंगी स्टूडेंट। अब ये 19x का गुणा क्या होगा, फिर से इन तीनों से होगा, यही तीनों से गुणा होगा इस 19x का। तो देखिएगा 19x का मैं किससे किससे गुणा कर रही हूँ, x की घात 2 धन 4x धन 2। देखिए इससे गुणा कर रही हूँ मैं। 19x का x की घात 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 19x की घात 3 आएगा। अब 19 का 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 76 आएगा। कितना है, 76। और यहाँ पे देखिए x है और x है ना, x की घात 1 x की घात 1 मिलके क्या बनाएगा, x की घात 2 बनाएगा, बीच में धन का चिन्ह, धन लिखे। अब 19 दूनी कितना होगा, 38 हो जाएगा। 38 और x की घात है, मतलब x की घात 1 मतलब सिर्फ x है ना, तो यहाँ पे 38x। तो हमारा क्या आया, ये आया। हम हल करें तो ये पूरा उठा के, ये जो ब्रैकेट में मैंने जो डिब्बे में मैंने बंद किया हुआ है, ये पूरा उठा के हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे देखिए धन चिन्ह क्या है, एक प्रश्न और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या है, 5x है प्रश्न में, तो हमें यहाँ 5x लिख दिए। यहाँ पे एक भाग का तो ये नियम है ना कि यहाँ जो प्रश्न है उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ा के हम उसको लिखते चले। ठीक है, क्या करना है, इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं 19x की घात 3। हाँ हमने लिख लिया 19x की घात 3 धन क्या है यहाँ पे 76x की घात 2 धन 38x। ठीक है, ये है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, वही सेम कि हमको क्या करना है, चिन्ह को बदलना है स्टूडेंट। धन का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह बदल के धन है तो पलट के ऋण, धन है तो ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक धन एक ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए धन 11x की घात 2 ऋण 76x की घात 2 है, मतलब हमको क्या करना है, 76 में 11 को कम करना है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख के आप हल कर लो, उसको समझ लो, घटा रहे हो समझ लो। 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 5, 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 6 कितना आया, 65 आया।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, थोड़ा इस साइड में लिख देती हूँ, 65x की घात 2, 65x की घात 2 आया हमारा। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाना है हमको, किसका चिन्ह लगाना है, ऋण का। कैसे पता चला, ऋण का चिन्ह हम लगाएंगे। 76 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 76 बड़ा है। बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण का। हम धन को नहीं मानेंगे, है ना, जो हम बदले हैं वो चिन्ह हमारे लिए मान्य होगा। तो हम 65 किसको मानेंगे, ऋण में हम मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक धन चिन्ह और यहाँ पे क्या है, एक ऋण चिन्ह, मतलब 38 में से 5 जाएगा, हम घटा रहे हैं ना, धन और ऋण ऋण होता है, तो कितना बचेगा, 33x बचेगा, ठीक है। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ऋण का। सेम वही कंडीशन है, 38 बड़ा है, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, ऋण लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ऋण आ गया ना, यहाँ ऋण आया है, इसका मतलब क्या है, हम भागफल में भी अगले स्टेप के लिए क्या कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हम ऋण का। यहाँ ऋण है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऋण का चिन्ह लगा देती हूँ। यहाँ मैंने क्या लगाया, ऋण का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 65x की घात 2, मतलब हमारा नया प्रश्न अब क्या बन गया, x की घात 2 में हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमको क्या मिले, 65x की घात 2 मिले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, x की घात 2 में अब हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हमको क्या मिलेगा, 65x की घात 2। ये तो और इजी है, कैसे इजी है, x की घात 2 यहाँ पे भी है और x की घात 2 यहाँ पे भी है, मतलब हमको x के साथ अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि घात 2 इधर भी है और घात 2 इधर भी। हमको सिर्फ किसका ज़रूरत है, इस 65 का ज़रूरत है, इस 65 का ज़रूरत है। ये 65x की घात 2 से गुणा होकर यही आ जाएगा, है। तो ये 65 हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, यही 65 का गुणा किससे होगा, इन तीनों से होगा, जैसा हम हमेशा करते आए हैं अभी तक, जितना भी सॉल्व करें वैसे ही वही नियम पे हम चल रहे हैं। तो क्या होगा, इस 65 का किससे गुणा हो जाएगा, x की घात 2 धन 4x धन 2, ये से गुणा होगा, ठीक। तो कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा है सबका चिन्ह जस्ट पलट जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ धन का चिन्ह मतलब क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। ये भी धन का चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये भी धन चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको इसको पूरा उठा के हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है। ये सिर्फ क्यों, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, सिर्फ ऋण चिन्ह के कारण पूरे चिन्ह बदल गया अंदर का, ठीक है। ऋण 65x की घात 2 ऋण 260x ऋण 130, ये हमारा है प्रश्न, ठीक है। ये हम मतलब हल किया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सेम वही कंडीशन है, चिन्ह बदलेगा, ऋण चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, धन। ये भी ऋण चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा, धन। ये भी ऋण चिन्ह है तो ये भी पलट के क्या हो जाएगा, धन। जस्ट क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ऋण एक धन दोनों सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो है यहाँ पे, कट गया, समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या, एक धन है और एक क्या है, ऋण है ना। तो अगर ऋण और धन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, है ना, ऋण ही होता है वो। तो 260 में से हमको 33 को घटाना है, ठीक है। 260 में आपको किसको घटाना है, 33 को। ऐसे आप घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 227 आएगा। घटा के देख लीजिएगा आप, 227 आएगा। 227x आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, चिन्ह किसका लगाना है, धन की ऋण। यहाँ 2 मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 227 को समझ में नहीं आएगा, है ना। धन का चिन्ह लगाने के ऋण का धन का चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि 260 बड़ा है और 33 क्या है, छोटा है। तो बड़े के सामने धन का चिन्ह है ना, जो देखिए हमने बदल के कोष्ठक में धन का चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, धन और ये भी क्या है, धन, है ना। यहाँ पे धन का चिन्ह, धन और धन। यहाँ पे देखिए धन और धन, है ना, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जुड़ेगा। 130 में से 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 133। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 133 बिना XYZ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा, धन का चिन्ह। क्यों धन का चिन्ह आया, क्योंकि 130 या 3 दोनों में बड़ा कौन है, 130 बड़ा है। बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखे, धन का चिन्ह लगाए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा क्या रहेगा, ये जो बचा है हमारा, ये हमारा क्या है, शेषफल है। 227x धन 133, ये हमारा क्या है, शेषफल। इससे आगे हम हल नहीं करेंगे। और हमारा भागफल क्या है, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 19x ऋण 65, ठीक है। ये हमारा क्या है, भागफल है। आइए मैं पूरे रब कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और कंफ्यूजन ना हो। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे। ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे करना है, आपको समझना है। यहाँ पे मैं भागफल और शेषफल करके लिख देती हूँ। भागफल बराबर कितना है हमारा, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 19x ऋण 65, ये हमारा भागफल है, ठीक है।
हमारा शेषफल क्या है, शेषफल हमारा क्या है 227x, 227x धन 133। ये देखिए स्टूडेंट, यही हमको पूछा था क्वेश्चन में, भागफल पूछा है, ये हमने भागफल निकाल लिया, शेषफल पूछा हमने शेषफल निकाल लिया। बस आपको इसमें क्या करना है, आपको अच्छे से चिन्ह को पहले समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या करना, जो प्रश्न में घात जो इधर उधर दिया था तो सबसे पहले उसको घटते क्रम में अच्छे से लिखना था, बड़े से छोटे क्रम में आपको घात को करना था, घात 5 वाला, घात 4 वाला। अगर घात 4 वाला नहीं है प्रश्न में तो घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1, फिर बिना घात वाला, है ना, मतलब बिना XYZ वाला, जिससे फिर संख्या हो। तो हमने पहले इसको जमा के लिखा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे घात 4 आ गया। जब हम इसको हल करें तो हमको घात 4 वाला मिला, जबकि प्रश्न में घात 4 था ही नहीं, फिर भी हमको आंसर में घात 4 मिला। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस घात 4 को उठा के यहाँ पे लिख देना है नीचे में, और घात 3 को घात 3 वाले से हल कर देना है। यहाँ धन का चिन्ह था, यहाँ ऋण का चिन्ह था, धन और ऋण होता, मतलब 5 में से 2 हम घटा दिए तो हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। उसके बाद बाकी सब तो वैसे ही सॉल्व होगा। और जैसे ही हम अपना गुणा करके हम आंसर को ले आते हैं, चिन्ह क्या करते हैं, सबसे पहले बदलते हैं, और जो चिन्ह बदला हुआ जो चिन्ह रहता है उसका ज़्यादा वैल्यू रहता है ना। ये वाला चिन्ह से जो पुराना चिन्ह है समझ लो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जो हम चिन्ह बदले हैं वो इंपॉर्टेंट है, वही चिन्ह इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलते, हमेशा जो नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका चिन्ह बदला है, यहाँ पे मैंने ये नीचे वाले का, यहाँ पे इस नीचे वाले का, यहाँ पे इस नीचे वाले का चिन्ह बदला हुआ है ना। बस आपको ऐसे समझना है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है ये आपको समझना है। और उसके बाद बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे शुरू का देखना है और यहाँ शुरू का देखना है, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये शुरू बन जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये शुरू बन जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये शुरू बन जाएगा, है ना। ऐसा आपको समझना है। और हमेशा आपको इसके बाद वाले से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। हमको इसके शुरू इधर से मतलब होना चाहिए, हमको x की घात 2 हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, बाद वाले से पूरे गुणा करते हैं, जो हमको पता चल जाता है हमारा आंसर क्या होना है, यही होना है करके, तब उसको पूरे से गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। और बस आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, समझना है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 6वां क्या दिया है, बहुपद A को बहुपद A ऋण B से हमको क्या करना है, भाग देना है। बस हमको यही करना है ना। तो अब हमको कैसे करना है, यहाँ पे देखिएगा सेम वही वाला कंडीशन है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है A, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ शुरू में क्या है A, यहाँ के शुरू को देखना है और यहाँ के शुरू को देखना है, यहाँ क्या है A, और हमको लाना क्या है, A लाना है। मतलब A में हम क्या का गुणा करेंगे कि हमको क्या मिले, A मिले। क्या का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, है ना। अब A को मतलब जो हमको लिखा हुआ वही हमको लाना है, तो मतलब सीधी सी बात है, किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमको इस 1 का ज़रूरत है, तो यही हमारा भागफल बनेगा स्टूडेंट। तो ये 1 हम यहाँ लिख लिए, 1 लिख लिए, ठीक है। अब 1 को A से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, A आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चिन्ह जो है वो बदल जा रहा है, यहाँ पे धन का चिन्ह है तो क्या हो जा रहा है, बदल के ऋण का चिन्ह हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 धन 1 ऋण क्या हो जा रहा है, कैंसर आ जाएगा 0, ये जो B है वो आ जाएगा यहाँ पे B, यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, और हमारा भागफल क्या आ जाएगा 1। तो बस इतना ही इसको सॉल्व करना है। तो हमारा भागफल क्या आया, यहाँ पे हमारा भागफल जो है वो आया 1, और हमारा शेषफल क्या है, शेषफल हमारा आया है B। बस यही आपको करना है। देखिए कितना इजी है, आपको बस इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है यहाँ पे, उसको बस ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। कितना इजी है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, A को क्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 1 से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, भाई A आएगा, दोनों सेम सेम था, चिन्ह जो धन था बदल के ऋण हो गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 धन 1 ऋण कट जाएगा, तो कितना आया 0, बची है B, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। भागफल क्या आया 1। बस इसको इतना ही ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। कभी कभी हमें लगता है क्वेश्चन देख के कि कैसे सॉल्व होगा, A भी देख के आप वैसे डर जाएंगे क्या होगा कैसे होगा करके, पर देखिए कितना ईजी है, बाकी सिर्फ 1 या 2 स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है आपको स्टूडेंट। अब हमारा प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 7वां क्या दिया हुआ है, देखते हैं। हमको क्या दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, और क्या निकालने बोला है, भाज्य का मान ज्ञात करने बोला है ना। हमको क्या पता, भाजक, भागफल और शेषफल पता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हमको हल करने के लिए इसका क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य ये सब है क्या। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे हम इसको समझते हैं, जैसे हम भाग देते हैं कुछ भी चीज़ को, किसी भी बहुपद को कोई और बहुपद से अगर हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है ना। तो यहाँ जो लिखा रहता है प्रश्न, वही क्या है, हमारा भाज्य है। जो प्रश्न हमारा लिखा रहता है वो हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है। और हमारा जो उत्तर आता है, हमारा उत्तर आता है वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ ऊपर में लिखते हैं, वो क्या होता है, हमारा भागफल होता है,
जो हमारा आंसर आ जाता है तो हम उसको ऊपर में लिखते हैं, ये हमारा भागफल। ठीक है, अब यह हमारा क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, जो हमारा प्रश्न है इसको इससे भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा भाजक। ये क्या है हमारा भाजक बोलते हैं। अब यहाँ इसको पूरा कुछ सॉल्व करें, एक स्टेप खत्म हुआ, फिर यहाँ कुछ सॉल्व करें, फिर स्टेप खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या आता है हमारा शेषफल आता है, जो लास्ट में हमारा बचता है आंसर। कभी कभी शेषफल 0 भी आ जाता है, कभी कभी कुछ और भी बच जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। तो ऐसे आपको समझना है स्टूडेंट, ये भागफल है ऊपर, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये क्या है, शेषफल है। अब क्या करते हैं, इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिखती हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये मैं आप क्या कर रही हूँ, इसको डिब्बे में बंद कर दे रही हूँ, बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ, ताकि क्या हो आपको समझ में आ जाए। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी के बेस में कभी कभी क्या बोलते हैं, सॉल्व करके बोल देते हैं कि आपको क्या करना, अपना आंसर को सही सिद्ध करना, मतलब सिद्ध करिए कि आपका जो उत्तर है वो सही है। तो कैसे आप उस अपना जो सॉल्यूशन है उसको कैसे प्रूफ करोगे कि सही बना हो, तो ऐसे प्रूफ करोगे, है ना। इससे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर क्या करना, भाजक गुणा भागफल, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं इससे, है ना, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में स्टेप का बता रही ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में रहे, आपको याद रहे, है ना। भाजक को भागफल से क्या करना है, गुणा करना है, फिर क्या करना है, शेषफल को क्या करना है, इन दोनों से जोड़ देना है आपको। यही इसका फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न आ जाएगा, मतलब क्या है, आपका उत्तर क्या है, सही है, आपने सही हल किया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहीं पे मैं वैल्यू को रखूँगी इस सूत्र में, और आपको क्या करूँगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यही हमको बोला है प्रश्न। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सूत्र को क्या कर दिया है, मैं डिब्बे में बंद कर दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब मैंने क्या कर रहा है, इसका वैल्यू मैंने रख दिया, इसका मान जो था, भाजक का मान क्या है, ये है, प्रश्न में दिया है, आप देख लीजिएगा। भागफल का मान क्या है, ये है, और शेषफल का मान क्या है, 3 है। अब हम क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर उसको 3 से हमको जोड़ देना है। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए मैंने आपको पहले भी और मैंने वीडियोस बनाया, उसमें मैंने आपको गुणा करना सिखाया, सेम वैसी प्रोसेस में हम गुणा करेंगे। इसका गुणा पहले इन तीनों से, फिर इसका गुणा इन तीनों से, फिर इसका गुणा इन तीनों से, तो वही हम करेंगे। 3x की घात 2 का गुणा पहले किससे होगा, x धन 1 से, उसके बाद ऋण 2x, हाँ, चिन्ह को लेके हमको चलना है, ऋण 2x का गुणा हो जाएगा x धन 1 से, फिर धन 2 का गुणा हो जाएगा x धन 1 से। अब यहाँ पे ये धन 3 जो है उसको हमको साथ में लेके चलना है, ये वाला धन 3 को। अब बस हमको गुणा करना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 का 3 लिख दिए, x की घात 2, यहाँ कुछ नहीं, मतलब x की घात 1, वो 2 का घात और 1 घात मिलके घात 3 बनाएगा, है ना। 3x की घात 3 हमने लिख लिया, धन का चिन्ह लगा लिया, 3x की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, यहाँ पे धन चिन्ह, धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 2 का 2 x है, यहाँ पे घात 1 है, घात 2 बना लेगा, 2x की घात 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऋण चिन्ह, यहाँ पे धन चिन्ह, क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 2x का हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे धन 2 का x से गुणा करेंगे, 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी धन है तो धन चिन्ह लगा दिए, ये धन 3 को हमको साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिएगा 3x की घात 3, और कोई हमको घात 3 वाले यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं नहीं है, तो घात 3 वाला हम यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया हमारा। अब घात 2 वाले में आते हैं, घात 2, 3x की घात 2, धन है ना, धन 3 किस में स्टूडेंट, धन में है, 2 किस में है, ऋण में है। और कोई घात 2 वाला हमको दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना। धन 3x की घात 2, ऋण 2x की घात 2, एक धन एक ऋण, मतलब ऋण घटेगा, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1x की घात 2, लेकिन हमको 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x की घात 2 हमको लिखना है, x की घात 2, इससे हमको खुद पता चल रहा है कि सामने क्या है, 1 है करके। अब x वाले में चलते हैं, यहाँ ऋण 2x, यहाँ धन 2x, दोनों सेम है ना, और क्या है, एक ऋण में है एक धन में है, तो क्या हो जाएगा, ये यहीं इसको कैंसिल कर देते हैं हम। अब x वाला हमारे पास और बचा है क्या, नहीं बचा। अब हमारे पास क्या है, धन 2 और धन 3, धन और धन क्या होता है, धन होता है, मतलब 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना है आपको, यही बोला है प्रश्न में हमको, बस इतना ही करना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष पर। फॉर्मूला जैसे आप लिखे उसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, मतलब उसका मान रख देना है। उसके बाद जो मैंने आपको गुणा वाला सिखाया हुआ था बस उसको वही गुणा वाला आपको करते चलना है। इसका गुणा इन सब से, इसका गुणा इन सब से करके गुणा करने के बाद धन ऋण है, सेम सेम जो कट रहा है उसको कटाना है, जो बचेगा उसको लिखना है, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देना है, जो घटेगा उसको घटा देना है। बस उसको ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट। बस उसको ऐसे ही हमको समझना है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और नए वीडियोज़ ला सकें और मैथ्स के ईजी सॉल्यूशन ला सकें।